तो सुप्रीम गॉड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था वहां पर शोंको माउंटेन का फिफ्थ गार्डियन भी आ चुका था जिसने कि अपने सबसे ताकतवर वेपन में से एक को चला दिया था जिसको कि सिर्फ 7 बार यूज किया जा सकता है। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो वेपन पूरी तरह से फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश करता है। काफी हद तक लग रहा था कि ये वेपन उस फॉर्मेशन को तोड़ देगा, लेकिन हम देखते हैं उस फॉर्मेशन पर उस वेपन का कोई भी असर नहीं होता है। ये देखने के बाद वो गार्डियन फिर से अपने वेपन को उस पर हमला करने के लिए छोड़ देता है, लेकिन फिर से कुछ नहीं होता और ऐसा लगता है कि उसे ये चीज पहले से ही पता थी, इसीलिए वो बार बार अपने वेपन को उस पर छोड़ने लगता है और वैसे ही उसके 4-5 हमले खत्म भी हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि फॉर्मेशन पर फाइनली उसका असर पड़ने लगता है और फॉर्मेशन पर क्रैक्स रिवील होने लगते हैं, जिसके बाद वहां पर गार्ड्स भी बातें करने लगते हैं कि शायद अब ये फॉर्मेशन टूट जाएगी। जिसके बाद वो आखिरी बारी भी अपने उस वेपन से फॉर्मेशन पर हमला कर देता है। हालांकि उस वेपन से फॉर्मेशन पर क्रैक जरूर पड़ते हैं लेकिन फॉर्मेशन टूटती नहीं है। जिसके बाद वहां पर जू फैमिली का हेड आ जाता है जिसे भी वो ग्रीट करता है और कहता है अब यहाँ से आगे की बागडोर आपको संभालनी है और इस फॉर्मेशन को आपको अब तोड़ना ही होगा, क्योंकि फॉर्मेशन बहुत ज्यादा डैमेज हो चुकी थी। क्योंकि उसने जो वेपन इस्तेमाल किया था वो एक ऐसा वेपन है जिसे केवल 7 बार यूज किया जा सकता है और आप समझ सकते हो कि केवल 7 बार यूज किए जाने वाला वेपन कितना ज्यादा ताकतवर हो सकता है। फिर भी मुइन की फॉर्मेशन को पूरी तरह से नहीं तोड़ पाया, लेकिन उसने उसकी मजबूती को ढीला जरूर कर दिया। जिसके बाद हम देखते हैं कि जू फैमिली का लीडर और लॉर्ड लान भी आगे चले जाते हैं उस फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए, क्योंकि फॉर्मेशन अब काफी कमजोर हो चुकी थी। जिसके बाद गार्डियंस कहते हैं कि अब सारा का सारा दारोमदार आप पर है। जिसके बाद वो दोनों ही अपने फैमिली के टॉप ट्रेजर्स को बाहर निकालते हैं और ये देखने के बाद जो मुइन की तरफ जू फैमिली का पर्सन होता है वो भी कहते हैं तो स्काई डिस्ट्रक्शन है ना, ये तो हैरिलम है जू फैमिली का, ये बहुत ताकतवर है और ये एक अपर रिलम से आया है, इसकी ताकत सच में खतरनाक है। तभी वो जू फैमिली का हेड कहता है जू यूनवेन और जू याहुई, अगर तुम दोनों जू फैमिली में के वापस आने को तैयार हो मैं तुम दोनों की जान बख्श सकता हूँ। जिस पर वो कहता है जू चैन हूँ, तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो, हम काफी समय से दुश्मन हैं। जिस पर वो भी हंसता है और अपनी चेन से वहां पर हमला कर देते हैं। जिसकी बाद हम देखते हैं वो चेन वहां पर बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है और पूरी तरह से उस फॉर्मेशन को घेर लेती है और नीचे उस फॉर्मेशन के बाहर एक बहुत बड़ा कवस्ता बना लेती है। जिसके बाद वो कहता है लॉर्ड लैन अब आपकी बारी है। जिसके बाद लॉर्ड लैन भी अपनी मिरर की पावर को एक्टिवेट कर देता है। जिसके बाद वो चेन वहां पर फ्रीज होने लगती है। जिसके बाद वो कहता है किन वेंग्यो, तुम मेरी सबसे ट्रस्टवर्दी डिसाइपल्स में से एक हो और मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानता हूँ। अगर तुम अभी मेरे साथ आने को तैयार हो मैं तुम्हारी गलती को माफ कर दूंगा। जिस पर किन वेंग्यो सामने आती है और कहती है अगर तुम मुझे अपनी बेटी की तरह मानते हो तो तुम्हें मुइन को अपने दामाद की तरह देखना चाहिए और तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो फिर। जिस पर गुस्से से किन वेंग्या उसे कहता है ठीक है मैं मुइन की जिंदगी छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ अगर वो अपनी गलती मानने के लिए तैयार है। जिस पर मुइन उससे कहता है देखियो तो यहाँ पर एक सर्वेंट कुत्ता अपनी जिम्मेदारी को आगे बढ़ा रहा है, तू है कौन, तेरी बात मानता कौन है। और मुइन की ये बात सुनने के बाद उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जिसके बाद वो गुस्से में वहां पर उस फॉर्मेशन को तोड़ देता है। जिसके बाद फॉर्मेशन एक ही झटके में टूट जाती है और सारे के सारे लोग वहां पर हैरान होते हैं, लेकिन उसके चेहरे पर एक शैतानी सी स्माइल होती है। जिसके बाद वहां पर अपने सभी गार्ड से कहता है कि चलो इन पर हमला करो। जिसके बाद हम मुइन को देखते हैं जो कि फाइट के लिए बिल्कुल रेडी होता है और अपने सभी के सभी लोगों को कहता है चलो हमला करो। जिसके बाद सभी एल्डर वहां पर नीचे आ जाते हैं और सभी लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसकी बाद हम देखते हैं कि मुइन की तरफ के एल्डर कहते हैं तुम सबको देखे हुए काफी समय हो गया है, लगता है अब हम सब आसानी से लड़ सकते हैं। जिसके बाद वो सभी अपने रिलम दिखाते हैं। शोंको माउंटेन का गार्डियन भी उनके रिलम को देखकर हैरान होता है और कहता है लाइफ और डेथ का रिलम। जिसके बाद एक एल्डर कहता है तुम्हें क्या लगा हमारा ब्लड अलायंस तुम आसानी से इसे दबा पाओगे। जिसके बाद दूसरे एल्डर कहते हैं शुआंग जीकोंग तुम मुझसे आज से पहले भी कभी नहीं जीते हो। जिस पर एक दूसरा एल्डर भी कहता है हाँ ये सच में हैरानी और हंसी की बात तो है, माउंट शोंगकोंग के पुराने एल्डर और हबी के प्रोटेक्टर एक दूसरे के आमने सामने। जिसके बाद शोंगकोंग माउंटेन का पर्सन भी कहता है बकवास करने का क्या फायदा, सीधे लड़ो। जिसके बाद उन सभी एल्डर्स के बीच वहां पर फाइट शुरू हो जाती है और इस चीज का फायदा उठाकर लॉर्ड लान और वहां पर जू फैमिली का हेड मुइन को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन वहां पर एक यू आगे आ जाता है, कहता है तुम दोनों कुत्ते वहीं पर रुको, कहाँ जा रहे हो। जिसके बाद एक यू को वहां पर देखने के बाद वो हैरान होते हैं और कहते हैं ये क्यों। जिसके बाद एक यू वहां पर उन दोनों से अकेला ही फाइट कर रहा होता है। जिस पर जू फैमिली का हेड कहता है तीनों एल्डर जल्दी जाओ और मुइन को मार दो, क्योंकि उसे लग रहा था मुइन खत्म हो जाएगा तो ये फाइट भी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। जिसके बाद वो तीनों ही एल्डर मुइन को मारने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन तभी हम वहां पर लॉर्ड ब्लड को देखते हैं जो कि सामने आकर उन तीनों के आगे खड़े हो जाते हैं। जिनमें से एक एल्डर कहता है अच्छा तो तुम अकेले हम तीनों को रोक पाओगे तुम्हें लगता है, और वो तीनों ही लॉर्ड ब्लड पर हमला कर देते हैं। जिसके बाद वो अपनी ताकत से उन तीनों को ही पीछे हटने पर मजबूर कर देते हैं और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। और गाइस सच में बहुत समय के बाद सुप्रीम गॉड एम्परर में इतना तगड़ा एपिसोड आया है, इसके बाद का एपिसोड
एपिसोड से और ज्यादा तगड़ा है, जब आपको सून देखने को मिल जाएगा। और अभी आप सोच रहे होंगे कि इतनी तगड़ी फोर्सेस एक दूसरे के साथ लड़ रही है, लेकिन हमें नॉर्मल सोल्जर्स की फाइट क्यों नहीं दिखा रहे हैं? दोस्तों, तो नॉर्मल सोल्जर भी लड़ रहे हैं, लेकिन वो अंदर के साइड लड़ रहे हैं, क्योंकि इतने ताकतवर एल्डर की फाइट के बीच में अगर हुआ है तो खुद ही खत्म हो जाएंगे, इसीलिए वो अंदर की तरफ फाइट कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो 3000 स्मॉल बेड की टॉप पावर जो सबसे ताकतवर है आपस में लड़ रहे हैं। और मून की तरफ भी कोई कम ताकतवर लोग नहीं है, देख सकते हो एक एक एल्डर 3 एल्डर से फाइट कर रहा है। एक यू तो यहाँ पर जू फैमिली के और किन मेंग्यो के क्लैन का जो टॉप का लीडर था उससे अकेला ही फाइट कर रहा है। आप समझ सकते हो कितनी एपिक लेवल की फाइट होने वाली है, और बहुत समय के बाद सुप्रीम गॉडेम में इतने तगड़े लेवल की फाइट आई है। तो बस अगला एपिसोड आपको सून देखने को मिल जाएगा। बाकी इतने तगड़े एपिसोड के लिए एक लाइक जरूर बनता है आपका। बाकी वीडियो को शेयर करना मत भूलना, क्योंकि चैनल के व्यूज तो काफी ज्यादा डाउन हुए हैं। बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तो तक के लिए टाटा, टेक केयर एंड बाय बाय।